हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी टाइम। आज के इस वीडियो में हम एक पोएम को डिस्कस करेंगे। पोएम का नेम है हाउ टू पेंट ए वाटर लिली। इस पोएम को टेड ह्यूज ने लिखा था और 1960 में पब्लिश किया था। द पोएम प्रेजेंट्स ए सेट ऑफ पिक्चर दैट इवोक्स द ब्यूटी ऑफ नेचर बोथ इन इट्स वायलेंट एक्टिविटीज एंड इन कामनेस। ये जो पोएम है ये एक पिक्चर को दर्शाता है जो कि नेचर का जो वायलेंट रूप होता है उसके साथ साथ उसका जो कामनेस है उसे भी यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। विलियम वर्ड्सवर्थ के पोएम में ज़्यादातर होता है जो नेचर का आउटर ब्यूटी है उसे ही दिखाया जाता है। हियर ही पोर्ट्रेट द एसेंशियल डुअलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस इन हिज लाइफ। तो जैसे कि इस पोएम में लिखा है नेचर का जो डुअलिटी है यानी कि नेचर कभी कभी एक वायलेंट हो जाता है, उसके साथ साथ नेचर हमेशा कामनेस भी होता है नेचर के अंदर। ठीक है, तो ये जो एसेंशियल डुअलिटी है यानी कि कभी कभी वायलेंट हो जाना और उसके साथ साथ जो प्लीजेंट है जो सूदिंग है उसे भी यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, तो जो नेचर का डुअलिटी है उसे इस पोएम में रिप्रेजेंट किया गया है। तो आज के इस वीडियो में इस पोएम को एनालिसिस करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। वाटर लिली जो वाटर के सरफेस पर होता है उसे पोएट यहाँ पर पीसफुल, सूदिंग एंड क्वाइट के रूप में दर्शाया है, लेकिन बीनीथ द सरफेस यानी कि वाटर लेवल के नीचे जो चीज़ें होती है उसको डिस्टर्बिंग एक्टिविटीज़ के रूप में पोएट यहाँ पर दर्शाया है। तो टोटल यहाँ पर इस पोएम में 13 दो लाइन स्टांजास हैं यानी कि टोटल 26 लाइन है। ठीक है, और हर एक जो लाइन है वो इरेगुलर राइम के रूप में यहाँ पर है। तो ये दर्शाता है कि जो डाइवर्सिटी ऑफ नेचर है उसे ये इरेगुलर राइम्स के हम दर्शाता है। ठीक है, और ये पोएम ज़्यादा लंबा नहीं है यानी कि शॉर्ट पोएम है। तो ये दर्शाता है जो पोएट यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं वो सिर्फ एक मूवमेंट का थॉट है। ठीक है, A green level of lily leaves roofs the pond's chamber and peeps. The fly's furious arena. Study these, the two minds of this lady. यहाँ पर फास्ट जो दो स्टांजा है ये नेचर के ब्यूटी को दर्शा रहा है। जो वाटर लिली है वो क्या कर रहे हैं, पॉन्ड्स में एक रूप्स क्रिएट कर रहे हैं। रूप्स यानी छत क्रिएट कर रहे हैं। वाटर लिली का जो लिव्स हैं वो पॉन्ड्स के ऊपर वाटर लेवल में ग्रीन रूप्स क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर ये तो हो गया नेचर का जो ब्यूटी हो गया, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, जो फ्लाइज हैं वो एक फ्यूरियस एरिना क्रिएट कर रहे हैं। फ्लाइज का मतलब यहाँ पर जो इंसेक्ट्स हैं जो कि दर्शाता है जो वायलेंट रूप है नेचर का उसे ही दर्शाता है। तो यहाँ पर पोएट एक तरफ नेचर का जो कामनेस है उसे भी दर्शा रहे हैं, उसके साथ साथ नेचर का जो वायलेंट रूप है उसको भी दर्शा रहे हैं। पोएम का जो फोर्थ लाइन है दिस द टू माइंड्स ऑफ लेडी, ये एक पर्सोनिफिकेशन है यानी कि नेचर का जो डुअलिटी है, एसेंशियल डुअलिटी जिसे कहा गया है, तो उसे किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, टू माइंड्स ऑफ ए लेडी यानी कि एक लेडी का जो दो माइंड होता है उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। एक तरफ पोएट क्या क्या बता रहे हैं, टेरिफाइंग एस्पेक्ट ऑफ नेचर बता रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो ब्यूटी ऑफ नेचर को भी दर्शा रहे हैं। तो इसे टू माइंड्स ऑफ ए लेडी कह रहे हैं। ठीक है, तो ये एक पर्सोनिफिकेशन है। First, observe the air's dragonfly that eats meat, that bullets by or stand in space to take aim. नेक्स्ट जो कुछ लाइन्स है यहाँ पर टेरिफाइंग एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर के बारे में दर्शाया गया है। जो नेक्स्ट कुछ लाइन्स है यहाँ पर लिली के बारे में नहीं दर्शाया गया है। यहाँ पर बता रहे हैं पोएट, फास्ट ऑब्जर्व द एयर्स ड्रैगन फ्लाई दैट ईट मीट्स दैट बुलेट्स बाय और स्टैंड इन स्पेस टू टेक एम। तो यहाँ पर जो वाटर लिली के चारों तरफ जो ड्रैगन फ्लाई होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्पेस में घूमते रहते हैं और वो एम करते हैं जो इंसेक्ट्स होते हैं छोटे छोटे और उन्हें खा जाते हैं। तो यहाँ पर जो ड्रैगन फ्लाई हैं वो लोग हैं प्रीडेटर जो कि अपने विक्टिम्स को टारगेट करते हैं। ठीक है, तो ये एक जो हॉरिफाइंग एस्पेक्ट है, जो एक हॉरिफाइंग सिचुएशन को दर्शाता है कि एक प्रीडेटर एक विक्टिम को खा जाता है। ठीक है, वाटर लिली एक ब्यूटी ऑफ नेचर है, उसके साथ साथ उसके चारों तरफ क्या हो रहा है, कुछ हॉरर सीन क्रिएट हो रहे हैं, जैसे कि ड्रैगन फ्लाई एक प्रीडेटर है और वो अपने विक्टिम को खा जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ पोएट आगे ये भी बता रहे हैं कि जो वाटर लेवल के नीचे ऐसे बहुत सारे जो टेरिफाइंग एस्पेक्ट्स है वो चीज़ हो रहा है। ठीक है, पोएट ने यहाँ पर बहुत सारे कंपाउंड्स वर्ड यूज किए हैं, जैसे कि यहाँ पर एक वार लाइक सिचुएशन को दर्शाया गया है, जैसे कि यहाँ पर बैटल्स आउट, डेथ क्राइस, बुलेट्स। तो ये जो वार्स हैं ये एक वार लाइक सिचुएशन को दर्शा रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ पोएट ये भी बता रहे हैं कि जो ड्रैगन फ्लाई है वो प्रीडेटर हैं और वो इंसेक्ट्स को खा जाते हैं। तो यहाँ पर एक वार लाइक सिचुएशन है, लेकिन ये इनऑडिबल है
यानी कि इनका जो आवाज़ है, जो डेथ क्राइज है, वो हमें सुनाई नहीं देता है। सो द आई प्रेज टू सी द कलर्स ऑफ द दीज फ्लाइज, यानी कि हमें उनका जो डेथ क्राइज है वो सुनाई नहीं देता है। वहाँ पर एक युद्ध सिचुएशन है वो हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन हमें क्या दिखाई देता है, जो फ्लाइज हैं उनके कलर्स दिखाई देते हैं। इसीलिए हम वाटर लिली को प्रेज करते हैं, ठीक है, उसका प्रशंसा करते हैं। वहाँ पर जो एक सिचुएशन जो क्रिएट हो रहा है वाइल्ड लाइफ, वो हमें नहीं दिखाई देता है, इसीलिए हम सिर्फ उसका जो ब्यूटी है उसे ही देख पाते हैं। But inaudible, so the eyes prays to see the colors of these flyers, rainbow their arcs, sparks, or settle, cooling like beads of molten metal. Through the spectrum, think what else is the pond bed's matter of course. वाटर लिली के जो चारों तरफ जो सीनरीज है, उनका जो डेथ क्राइस है वो हमें सुनाई नहीं देता है। हम लोग क्या देख पाते हैं, हम लोग वहाँ पर रेनबो देयर आर्क्स, यानी कि जो ड्रैगन फ्लाइज के कलरफुल होते हैं, ड्रैगन फ्लाई कैसे कलरफुल होते हैं वो हमें दिखाई देता है। तो वो क्या करता है, हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है उसे चेंज कर देता है, यानी कि हमें सिर्फ उनका जो खूबसूरती है वो दिखाई देता है। कूलिंग लाइक बीट्स ऑफ मोल्टन मेटल, ये एक सिंबलाइजेशन है। मान लो कोई आदमी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है और तुरंत ही उसे एक खूबसूरत नज़ारा दिखाया जाए, तो उसका माइंड जो है वो सडनली चेंज हो जाएगा और वो जो उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ऐसे हो रहा है, जो हमें उनका जो डेथ सीन है, यानी कि जो ड्रैगन फ्लाई है वो एक प्रीडेटर है और उसके साथ साथ वहाँ पर बहुत सारे विक्टिम्स हैं। तो हमें वो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो ड्रैगन फ्लाइज के कलर्स हैं वो एक स्पेक्ट्रम्स क्रिएट कर रहा है और एक ब्यूटीफुल सीनरी क्रिएट कर रहा है। इसीलिए हमें वहाँ पर जो हिडन सिचुएशन है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। प्री हिस्टोरिक बेडड्रैगन टाइम्स crawl the darkness with Latin names, have evolved no improvements there, just for hate the set stare. पोएट यहाँ पर एसेंशियल डुअलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस के बारे में बता रहे हैं। तो वाटर लेवल के ऊपर हमें वाटर लिली दिखाई दे रहा है और ये एक खूबसूरत नज़ारा है, ठीक है, लेकिन वाटर लेवल के नीचे जो टेरिफाइंग एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है वो भी छुपा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पर जो वाटर लेवल के नीचे एक रहस्य छुपा हुआ है, उसके साथ साथ पोएट यहाँ पर प्री हिस्टोरिक टाइम को जोड़ रहे हैं। तो प्री हिस्टोरिक टाइम में क्या हुआ था, बहुत सारे ऐसे वार हुए हैं जिसमें बहुत लाखों की संख्या में जाने गई है। तो प्री हिस्टोरिक टाइम यानी कि हमारा जो एंशिएंट टाइम्स में बहुत सारे युद्ध हुआ था, तो वहाँ पर उस युद्ध क्या बता रहा है, ह्यूमन नेचर का जो टेरिफाइंग एस्पेक्ट है उसे बता रहा है। हम यहाँ पर कितना भी खुश हो जाएं, लेकिन हमारा जो प्री हिस्टोरिक टाइम है वहाँ पर हम कुछ अलग ही इंसान थे, यानी कि लोगों को युद्ध पसंद था। तो ये बताता है कि एसेंशियल डुअलिटी ऑफ नेचर। प्री हिस्टोरिक टाइम से आज तक बहुत सारे ऐसे युद्ध हुआ है जहाँ पर, जैसे कि रोमांस टाइम में, ग्रीस में, तो हर एक सभ्यता में एक एक युद्ध हुआ है और वो युद्ध हमारा जो टेरिफाइंग एस्पेक्ट है उसे दर्शाता है। हम चाहे जो वर्तमान की परिस्थिति है यहाँ पर बहुत खुश हैं, लेकिन हम अगर जो विश्व युद्ध हुआ था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, वहाँ पर हमारा जो व्यक्तित्व था वो कुछ अलग ही था, ठीक है। तो यही दर्शाता है कि एसेंशियल डुअलिटी ऑफ नेचर, ठीक है। Ignorant of age as of hour, now paint the long-necked lily flower, which deep in both words can be still as a painting, trembling hardly at all, though the dragonfly alight, whatever horror gnaws her roots. पोएम के एंड में पोएट ये बताना चाहते हैं कि नेचर में हमेशा ये दो चीज़ हमेशा रहेंगे, जैसे कि जो खूबसूरती है और दूसरी तरफ वायलेंस, ठीक है। तो यही है एसेंशियल डुअलिटी ऑफ नेचर। समय चाहे कितना भी आगे चला जाए, समय चाहे कितना भी अतिवाहित हो जाए, एक तरफ ये खूबसूरती हमेशा रहेगा और दूसरी तरफ जो वायलेंस है जो हमेशा छुपा हुआ रहता है। एक इंसान के अंदर भी एक ऊपर से दिखने वाला चेहरा होता है और उसके अंदर एक छुपा हुआ चेहरा होता है, ठीक है। तो यही है डुअलिटी ऑफ नेचर, ठीक है। तो पोएट जो एंड लाइन है यहाँ पर पोएट ये बताना चाहते हैं, दो द ड्रैगन फ्लाई अलाइट व्हाट एवर हॉरर नॉज हर रूट्स। तो यहाँ पर जो वाटर लिली है वो एक पेंट की तरह हमेशा विदाउट फियर वहाँ पर रहेगा। जैसे कि हमें पता है कि वाटर लिली वाटर के सरफेस पर होता है, तो वाटर के सरफेस के ऊपर और सरफेस के नीचे दोनों एक वायलेंस सीन को यहाँ पर दर्शाया गया है। वाटर के ऊपर क्या होता है, वहाँ पर ड्रैगन फ्लाई चारों तरफ मंडराते रहते हैं और वहाँ पर एक वार लाइक सिचुएशन क्रिएट होता है, जैसे कि ड्रैगन फ्लाई एक प्रीडेटर है और वहाँ पर जो इंसेक्ट्स होते हैं वो उनका विक्टिम्स हैं। लेकिन यहाँ पर वाटर लिली जो होता है वो हमेशा फियरलेसली वहाँ पर रहता है और वो
एक सिंबल है ब्यूटी का, नेचर का जो ब्यूटी है उसका ही सिंबल है वाटर लिली, ठीक है। चाहे उसका जो चारों तरफ कितना भी सिचुएशन खराब हो जाए, लेकिन वाटर लिली वहाँ पर विदाउट फियर एक ब्यूटी का सिंबल के तरह वहाँ पर रहता है, ठीक है। और उसके साथ साथ वाटर का जो नीचे होता है वहाँ पर एक टेरिफाइंग एस्पेक्ट ऑफ नेचर होता है। वाटर लिली का जो नीचे यानी कि वाटर लेवल के नीचे वहाँ पर कितने सारे वेव्स होते हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, लेकिन उन सब के बावजूद भी वहाँ पर क्या होता है, ब्यूटी होता है। नेचर के अंदर ऐसे बहुत सिचुएशंस हैं जैसे वहाँ पर वायलेंस होने के बावजूद भी, उन परिस्थितियों के बावजूद भी वहाँ पर हमें जो खूबसूरती है वो दिखाई देता है। तो यही सजेस्ट करना चाहते हैं यहाँ पर पोएट। आई होप ये पोएम एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड माय स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।